भारत में सबसे अधिक मंदिर राम भक्त हनुमान जी के हैं। हनुमान जी के कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। इन मंदिरों में हनुमान जी के अजीबोगरीब रूप हैं। कहीं हनुमान जी उल्टे, कहीं लेटे, कहीं दाढ़ी मूछ में, कहीं डॉक्टर बनकर, तो कहीं स्त्री रूप में पूजे जाते हैं। इन मंदिरों से जुड़ी अपनी एक अलग मान्यता है। चलिए जानते हैं हनुमान जी के 6 ऐसे ही अद्भुत मंदिरों के बारे में। पहला है उल्टे हनुमान जी। उल्टे हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में है। ये मंदिर इंदौर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर सांवेर गांव में है, जहां हनुमान जी सिर के बल उल्टे खड़े हुए हैं। हनुमान जी के इस स्वरूप की कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा है कि राम और रावण के युद्ध के दौरान अहिरावण मायावी रूप धारण कर भगवान राम की सेना में शामिल हो गया था। रात के समय वो सोते हुए राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक ले गया। जब ये खबर हनुमान जी को मिली तो वो तुरंत पाताल लोक पहुंचे। उन्होंने अहिरावण का वध किया और भगवान राम और लक्ष्मण को वापस ले आए। माना जाता है कि सांवेर ही वो जगह थी जहां से हनुमान जी पाताल लोक गए थे। जिस समय हनुमान जी पाताल लोक जाने के लिए प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त उनके पैर आकाश की ओर और सिर धरती की तरफ था। इसी वजह से यहाँ हनुमान जी के उल्टे स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की गई। दूसरा है डॉक्टर हनुमान जी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भगवान हनुमान का ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर मौजूद है। ये अनोखा धार्मिक स्थल दंदरवा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हनुमान जी डॉक्टर के रूप में मौजूद हैं। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ के डॉक्टर हनुमान बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज झट से कर देते हैं। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि शिव कुमार दास नाम का एक साधु लंबे समय से कैंसर की समस्या से पीड़ित था। हनुमान जी ने उसे इस मंदिर में डॉक्टर के रूप में दर्शन दिए थे। इस रूप में हनुमान जी ने गले में आला यानी स्टेथोस्कोप डाला हुआ था। भगवान हनुमान के इस रूप के दर्शन करने के बाद वो साधु पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तभी से ये मंदिर डॉक्टर हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। श्रद्धालुओं का मानना है कि डॉक्टर हनुमान के पास सभी तरह के रोगों का इलाज मौजूद है। मंगलवार के दिन इस मंदिर में कई रोगी हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। तीसरे हैं दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी। सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चुरू जिले में है, जहां आपको हनुमान जी दाढ़ी और मूछ में नजर आएंगे। हनुमान जी के इस रूप से जुड़ी पौराणिक कहानी है कि हनुमान जी के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम मोहनदास था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें दाढ़ी मूछ में दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि मोहनदास ने बजरंग बली को जिस रूप में देखा, उनसे भविष्य में उसी रूप में दर्शन देने का वचन मांग लिया। वचन को पूरा करते हुए सालासर बालाजी एक किसान के खेत में प्रकट हुए। उस किसान को मिट्टी में हनुमान जी की मूर्ति मिली। उसी रात मोहनदास ने भी बालाजी से जुड़ा सपना देखा। जब खेत से मूर्ति मिलने की खबर मोहनदास तक पहुंची तो उन्होंने झट से वह मूर्ति मंगवाई। महात्मा मोहनदास जी ने कहा कि बैल जहां भी रुकेंगे वहीं पर ये मूर्ति स्थापित होगी। कुछ समय के बाद बैल रेत के टीले पर जाकर रुक गए तो उसी पावन पवित्र स्थान पर श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। इसी जगह को आज सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। महात्मा मोहनदास महाराज को हनुमान जी ने दाढ़ी मूछों में दर्शन दिए थे, इसलिए बाद में मूर्ति में दाढ़ी और मूछ भी लगाए गए। चौथा है स्त्री के रूप में हनुमान जी। छत्तीसगढ़ के रतनपुर गांव में स्थित ये मंदिर हनुमान जी के बाकी सभी मंदिरों से अलग है, क्योंकि यहाँ बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की पूजा महिला के रूप में होती है। इस मंदिर के प्रति लोगों में काफी आस्था है। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा है कि रतनपुर के राजा पृथ्वीदेव हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कहा जाता है कि एक रात राजा के सपने में हनुमान जी आए और उन्हें वहां मंदिर बनाने का निर्देश दिया। जब मंदिर का काम पूरा होने वाला था, तब राजा के सपने में फिर हनुमान जी आए और उन्हें महामाया कुंड से मूर्ति निकालकर मंदिर में स्थापित करने को कहा। राजा ने हनुमान जी के निर्देशों का पालन करते हुए कुंड से मूर्ति निकाली, लेकिन हनुमान जी की ये मूर्ति स्त्री रूप में थी, जिसे देखकर राजा हैरान रह गए। फिर महामाया कुंड से निकली इस मूर्ति को पूरे विधि विधान से मंदिर में स्थापित किया गया। कहा जाता है कि मूर्ति स्थापना के बाद राजा की बीमारी भी पूरी तरह से ठीक हो गई। पांचवा है बिना छत वाले हनुमान भगवान।
ये इकलौता ऐसा हनुमान मंदिर है जहां हनुमान जी के सिर पर छत नहीं है। ये मंदिर राजस्थान के जालोर के कानीवाड़ा में है। इस हनुमान मंदिर में बरसों से दलित पुजारी पूजा करवाते हैं। बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में छत नहीं है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित नहीं किया गया, बल्कि वो खुद प्रकट हुई थी। हनुमान जी की प्रतिमा के प्रकट होने के बाद इस मंदिर को बनाया गया था। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि इस मंदिर में कई बार छत डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इससे जुड़ी एक कहानी है कि बहुत साल पहले एक हनुमान भक्त ने यहाँ आकर हनुमान जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने मंदिर में मौजूद सेवक से मंदिर की छत को लेकर सवाल किया। तब सेवक ने बताया कि हनुमान जी का आदेश है कि मंदिर में छत न डलवाई जाए। हनुमान भक्त ने सोचा कि मेरे प्रभु बिना छत के कैसे रहेंगे। ये सोचकर उन्होंने मंदिर की छत का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। मंदिर के पुजारी जी और कई लोगों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर भक्त ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही मंदिर की छत का काम आधा पूरा हुआ, तभी मंदिर की छत टूट गई। ऐसा कई बार हुआ। जैसे ही लगता था कि मंदिर की छत बस बनकर तैयार ही होने वाली है, तभी किसी न किसी कारण से ये छत टूट जाती। हनुमान जी के भक्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने सपने में आकर उन्हें बताया कि वो नहीं चाहते कि इस मंदिर में छत का निर्माण हो। और तभी से ये कथा प्रचलित हो गई कि हनुमान जी का आदेश है कि इस मंदिर में छत न बने। तब से आज तक कोई भी यहाँ छत नहीं बनवा सका है। छठा है लेटे हुए हनुमान जी। प्रयागराज का ये मंदिर पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई है। ये मूर्ति 20 फीट लंबी है। इनके दर्शन के बिना संगम का स्नान अधूरा माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें बहुत थकान महसूस होने लगी। उनके पूरे शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। फिर सीता माता के कहने पर वो यहाँ संगम के तट पर आराम करने के लिए लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया। कहा जाता है कि यहाँ हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा को छूने से पिछला जन्म याद आ जाता है। ये मंदिर कम से कम 700 साल पुराना माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।